नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मैथ सारथी पे। तो जैसा कि हम लोगों ने ये कल आपसे वादा किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, तो आइए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस शुरू करते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसी को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर है, त्रिकोण मीन्स तीन कोण और मिति मीन्स माप, मतलब तीन कोण का माप। तो तीन कोण का माप किस में होगा? तो तीन कोण का माप त्रिभुज में होगा। तो आइए समझते हैं चीज़ों को। त्रिकोण, त्रिकोण मीन्स तीन कोण, तीन कोण। मिति, मिति मीन्स माप। और तीन कोण का माप किस में होगा? तो त्रिभुज में होगा, मतलब ट्रायंगल में होगा, ट्रायंगल में, या फिर ऐसे ट्रायंगल का साइन दे दे। लेकिन भाई इसमें स्पेसिफिक ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही सिर्फ होगा। ट्रायंगल तो है लेकिन इसमें जो है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। तो ठीक है, जितने भी चीज़ें इस पे वैरी करेगी ट्रिग्नोमेट्री में, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वैरी करेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल आखिर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे और ऐसे ट्रायंगल को, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो भाई समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो समकोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब ये हुआ, अर्थात दैट इज एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, वैसे हम लोग ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में ज्योमेट्री में देखेंगे, लेकिन जो यहाँ हम लोग को पढ़नी है उसके बारे में हल्का हल्का हम लोग नॉलेज लेते चलेंगे। फिर आप लोग देखिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई, आखिर राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात हुई तो बात ये है कि जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आया तो हम लोगों के माइंड में एक बात आया कि भाई जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल करेगा। क्या करेगा ये? तो पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल करेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या? थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तब हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री, और ये फॉलो क्या करेगा? तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी जो सबसे बड़ी साइड होगी, सबसे बड़ी साइड इसकी होगी, उसे हम लोग कर्ण कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कर्ण। और इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इंडिकेट करेंगे हम लोग एच से। फिर एक साइड को हम लोग आधार कहेंगे, आधार। इंग्लिश में इसी कहेंगे हम लोग बेस। इंडिकेट करेंगे हम लोग बी से। फिर एक जो बचा उसे हम लोग लंब कहेंगे, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इंडिकेट कर लेंगे इसको पी से। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, आखिर राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है हम लोगों को कि भाई साहब जो सबसे बड़ी साइड है कर्ण, वो जो है कर्ण जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा। मतलब एच स्क्वायर जो होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा, वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर।
मतलब समझें, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। इसी को बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं कि h इक्वल टू रूट अंडर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बहुत सारे लोग फिर p को भी इधर लेके चलाते हैं, तो p इक्वल टू रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर इसको बहुत सारे लोग b को इधर ले चलाते हैं। वैसे एक ही इक्वेशन से आई हुई ये सभी चीज़ें, देख रहे हैं आप, b इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, तो हम लोग देखिए क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसमें 3 कोण है, मिति माप है, तो 3 कोण किस में होगा, तो ट्रायंगल में। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में तो होगी, लेकिन कौन सी ट्रायंगल पे अप्लाई होगी, तो होगी राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हम लोग देखा तो हम लोग सोचे भाई राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री हो। फिर राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हुए हम लोग के माइंड में एक बात आई कि भाई साहब यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हम लोग वो देखें, तो हमने देखा जो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल है दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के। अब देख रहे हैं सबसे बड़ी साइड कर्ण। अच्छा इसे याद कैसे रखेंगे, इसे हाइपोटेनस और कर्ण। कर्ण देखिए महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा था, लेकिन उसे उस टाइम वैसा दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर हमारे मैथमेटिशियंस लोग जो है उन्हें वो रिस्पेक्ट दिए कि भाई सबसे बड़ी साइड जो होगी उसे कर्ण कहेंगे और बाकी को आधार और लंब कहेंगे। और कितने लोगों के बात ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर आधार इसे कहा, इसे क्यों नहीं, तो वो चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आखिर उसी के बारे में तो भी जस्ट कुछ ही देर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो फिर आइए पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा बातें क्लियर होगी आप लोगों को। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, तो पाइथागोरस थ्योरम ये था कि जो उसकी सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर जो उसका स्क्वायर जो होगा दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यही था ना कि जैसे ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एच ये था, बी ये था, पी ये था, तो एच इक्वल टू क्या था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज़ें तो हम लोग को पढ़नी थी। पाइथागोरस थ्योरम तो आखिर यही कह रहा था ना, घुमा फिरा करके। तो फिर आइए एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ें को देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका साइड दिया हुआ है 5, इसका साइड का लेंथ दिया हुआ है 7। तो पूछ रहा है ये क्या होगा, ये तो डिफरेंट है कि इन दोनों से तो बड़ी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो कर्ण है। ठीक है, तो क्या होगी, रूट अंडर इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 25, 49 प्लस 5 54, 64 और 10 74, रूट अंडर 74 हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसमें कुछ जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल में एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। ताइए ट्रिपलेट आखिर है क्या। ट्रिपलेट में ये बात है ना कि वो तीनों का तीनों जैसे इसमें रूट में आ गया, मतलब पॉइंट में ये आएगी, ये जो है पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट में नहीं, तो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। और तो उसी को जो है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे हम लोग ट्रिपलेट कहेंगे। वो देखिए क्या क्या, वहाँ पे आप देखिएगा कि तीनों का तीनों इंटीजर होगा साइड। देखिए ट्रिपलेट, इसके बारे में भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी जो करेंगे वो ज्योमेट्री में ही करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोग कुछ देख लेंगे। जैसे यदि एक साइड उसका 3 हो, एक 4 हो और सबसे बड़ी 5 हो,
तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अब कैसे बनेगी तो आप देख लीजिए, चेक करके आप देख सकते हैं इसको। जैसे इसका स्क्वायर कीजिए तो 25 हो जाएगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर कीजिए तो 16 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर कीजिए 9, 16 9 25 इक्वल टू 25, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। यदि इसको b माने, इसको p माने, इसको h माने तो h स्क्वायर इक्वल टू 25, बी स्क्वायर इक्वल टू 16, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब ये आ रही है। देखिए ये सब चीज़ें जो है ना आपको याद कर लीजिए कितने कितने पे होगी। 3 है, 4 है, 5 है, फिर 5 है, 12 है, 13 है, फिर 15 है, 8 है, 17 है, फिर 20 है, 21 है, 29 है, फिर आपका 40 है, 9 है, 41 है, फिर इतना है। इतना ही से आपको ट्रिग्नोमेट्री में काम चल जाएगा। लेकिन एक नोट लिखिए, एक नोट ये लिखना है कि यदि हम ट्रिपलेट में किसी भी चीज़ से गुना हम करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो भी ट्रिपलेट बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यदि हम इसमें 2 से गुना कर दें, इसमें भी 2 से गुना कर दें, इसमें भी 2 से गुना कर दें, तो क्या बन जाएगा, उस वहाँ पे बन जाएगा आपका 6 8 10। तो ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे जो आएगा, इसे हम ड्राइव ट्रिपलेट कहते हैं। जब स्टैंडर्ड ट्रिपलेट को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ लाते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे ड्राइव ट्रिपलेट। अब वो हो गया स्टैंडर्ड ट्रिपलेट, मेन ट्रिपलेट वही है। अब इतना कितना को याद रखेंगे, तो इसलिए बेसिक हम लोग ये देखते चलते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो आप देखिए चेक कर लीजिए एक बार कि इसका जो स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है कि नहीं। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर क्या होगा 64, इसका स्क्वायर क्या होगा 36। तो दोनों छोटी के स्क्वायर का सम क्या हो गया 100, आइए जो है 100, मतलब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया। मतलब ये भी जो है सही है। तो आप एक नोट डाउन करके लिखिएगा, उस नोट में आप लोग लिखिएगा कि जब हम किसी ट्रिपलेट में, उस नोट डाउन में लिखिएगा जब स्टैंडर्ड ट्रिपलेट में, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट में किसी से गुना या भाग करते हैं, किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वह भी ट्रिपलेट ही रहेगी। जैसे अगर जो बहुत सारे लोग ये कहेंगे इसमें 3√2 से गुना कर दिए, 3√2, 4√2, 5√2, तो भी ट्रिपलेट रहेगी। मतलब किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई, अब बात कहा कि डिवाइड क्यों नहीं किया भाई, 1/√2 से कर दो ना गुना, भाग तो हो ही गई ना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक बातें कुछ समझ पाए होंगे। अब जो है हम लोग जब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ें तब अच्छे से हम लोग अब चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एकदम बेसिक बातों से, एकदम जीरो से समझेंगे। आपको एकदम देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। देखिए पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री में जब स्टार्टिंग में जब ये डिराइव हो रहा था, बन रहा था, इसकी उत्पत्ति हो रही थी, तो उस टाइम के मैथमेटिशियंस लोग, शुरू में तो मानना ही पड़ता है ना, तो उन्होंने एजम्पशन किया, माना। क्या माने वो आपको धीरे धीरे बातें पता चलती रहेगी। मानना तो कुछ भी मान सकते हो भाई, आप भी मान सकते हैं, बस आपके ही मानने तक रहेगा। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया। ये जब राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ये सबसे बड़ी साइड क्या कहलाएगी, तो ये कर्ण कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इसे हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करेंगे एच से।
अच्छा, फिर उन्होंने सोचा कि यार इसे हम बेस कहें या इसे बेस कहें। उन्होंने यहाँ पर मामला क्लियर किया, किसे बेस कहें, इसे बेस कहें, इसे परपेंडिकुलर कहें या इसे परपेंडिकुलर कहें। तो उन्होंने कहा कि यदि ये एंगल दिया हुआ है, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ये एंगल यदि दिया हुआ है थीटा, मान लीजिए एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इस साइड को हम लोग बेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे या बेस कहेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे बेस, और रिप्रेजेंट करेंगे इसको बी से। तो जो बच गई उसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ऐसे हम लोग लिखेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे पी से। उतना लंबा कौन लिखेगा, ठीक है। आप लोग बातें समझ रहे हैं ना, कि उन्होंने जब राइट एंगल ट्रायंगल देखा तो कहा सबसे बड़ी साइड का तो कोई इशू ही नहीं है, उसमें कोई समस्या ही नहीं भाई, उसको तो एच कर्ण को जो है बना दिया। ये साइड को अब बेस माना जाए कि ये साइड को बेस माना जाए, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो उन्होंने कहा जिस साइड के साथ एंगल टच में है ना, वो बेस कहलाएगी। जैसे इस साइड के साथ एंगल टच में है, कर्ण में तो दोनों साइड रहेगी, यहाँ भी रहती तो भी वो कर्ण के साथ टच में रहती, लेकिन जिस साइड के साथ टच में है ना, वो बेस कहलाएगी, वही आधार कहलाएगी। तो आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है टच में, अरे सीधा सा बात समझो ना, जिस पे थीटा सोया हुआ है, किस पे सोया हुआ थीटा? इस पे सोया हुआ, तो वही होगा बेस। जो बच गया सो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखिए इस पे टच में है, ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर जो ऐसे मैंने लिखा होता ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने थीटा दिया होता, ये एंगल थीटा, ये क्या होगा? ये तो एच होगा, कर्ण फिक्स्ड है, ये कर्ण है। अब इससे बताइए कि ये बेस होगा कि ये बेस होगा। तो थीटा किसके टच में है, सोया हुआ किस पे है? तो इस पे सोया हुआ। ये हो गया बेस या आधार, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जनरली हम लोग। देखिए तो आप लोग को मामला समझ में आ रहा होगा। इसके देखिए थीटा जो है टच में है, ये बेस हो गया, इसका जो है ये जो है परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर देखिए थीटा इसका टच में है तो ये बेस हो गया, समझ रहे हैं। ये परपेंडिकुलर बन गया फिर, और ये हाइपोटेनस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो फिक्स्ड है कि ये सबसे बड़ी साइड होगी। अब बात समझ रहे हैं। उस टाइम जब पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था आपको, ऐसा ही मैंने मान लिया था कि ये बेस है, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। लेकिन आप लोगों को वहाँ पर एक प्रश्न करना चाहिए था कि सर आप इसको बेस मान ली, इसको क्यों नहीं माने? लेकिन आप लोगों ने वैसा बोला नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर दिया कि देखिए ये सबसे बड़ी साइड तो कर्ण होगी, बची हुई साइड में थीटा जिसके साथ टच में रहेगा वो जो है आपका बेस होगा, और जो बच जाएगा सो परपेंडिकुलर। मुझे लगता है यहाँ तक तो आप लोग बात समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे, और चीज़ों को अप्लाई करते चले जाएंगे। तो देखिए अब जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पॉइंट पे आएंगे। जैसे अगर जो ये उन्होंने बोला कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो फिक्स उन्होंने कर ही दिया था कि ये कर्ण है, इसे एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ये राइट एंगल है, ठीक है। ये अगर जो उन्होंने थीटा बोला तो ये क्या हो जाएगी? बेस, ठीक है, क्योंकि इसके टच में थीटा सोया हुआ इस पे, तो बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, इसको रिप्रेजेंट करें किससे? पी से। बेस है, इसको लिख लीजिए हिंदी में आधार, इसे क्या कहेंगे? लंब, ठीक है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री का जब उत्पत्ति हो रही थी ना, तो उन्होंने देखा कि इन लोग के रेशियो को माना जाए, जैसे P/H कुछ मान लिया जाए। उस टाइम मानना ही था, डिराइव ही हो रही थी चीज़ों को, स्टार्टिंग में तो मानना ही पड़ता है। फिर B/H, P/B, इस तरह से मतलब उन्होंने माना। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब
मैं पी बाई एच को साइन थीटा बोलूँगा, पी बाई एच को साइन थीटा बोलूँगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि मैं बी बाई एच को कॉस थीटा मानूंगा, तो माना, और स्टार्टिंग में तो मानना ही था, बाकी प्रॉब्लम तो अब हो गई समझने में, बी बाई एच, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि एक और बच गई यार, कि पी और बी का, फिर बोला यार पी और बी का जो रेशियो होगा उसे tan थीटा हम बोलेंगे, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। जब ये तीन उन्होंने माना तो सोचा अच्छा यदि h बाई पी आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, h बाई पी आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं यार इसको भी मान लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि h बाई पी जब आएगी तो हम लोग इसे कॉसेक थीटा बोलेंगे। फिर बोला h बाई बी आएगी तो उसे हम लोग सेक थीटा बोलेंगे, सेक थीटा h बाई बी। फिर उन्होंने बोला b बाई पी आएगा उसे हम लोग कॉट थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो कितना जंक्शन हो गया, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उस टाइम मानते चले गए, प्रॉब्लम तो अब हो गई पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए रिलेशन इन दोनों का, कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 हो रहा है। तो उन्होंने प्रोडक्ट किया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू पी बाई एच इंटू एच बाई पी, पी से पी कैंसल, एच से एच कैंसल, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आया। तो मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो उसी टाइप से यहाँ भी उन्होंने ब्रेक किया, तो यहाँ भी रिलेशन यही आएगा जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेगा, तो कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब समझ ही रहे होंगे यहाँ से कैसे वहाँ पे 1 हुआ, दोनों बी बाई एच इंटू एच बाई बी होगा तो 1 ही होगा। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट फार्मूला आप लोग लिखिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या दूसरी फार्मूला सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। उसी टाइप से उन्होंने यहाँ भी देखा, जब इसको भी दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उन्होंने 1 देखा, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक फार्मूला ये बना कि tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, दूसरी बनी कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। देखिए अब बात समझिए, साइन थीटा को उन्होंने पी बाई एच माना था, कॉस थीटा को बी बाई एच, tan थीटा को पी बाई बी। जब इसका रिवर्स जब उन्होंने देखा तो देखा यार एच बाई पी आएगा तो क्या मानेंगे, तो उन्होंने सीधा बोला मैं कॉसेक थीटा मानूंगा। एच बाई बी आएगा तो क्या मानेंगे, तो उन्होंने बोल दिया सेक थीटा मानेंगे। बी बाई पी आएगा तो क्या मानेंगे, उन्होंने बोला कॉट थीटा मानेंगे। फिर हमने उसके बीच का रिलेशन देखा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पर भी हमने देखा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। tan थीटा वाले में भी हमने देखा tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। फिर आप देखिएगा कि tan थीटा वाला मामला थोड़ा सा फंस रहा है, एक रिलेशन दे रहा है हम लोग को, ध्यान से देखिएगा आप। tan थीटा क्या है, tan थीटा है p बटा b, ठीक है। अब दोनों में h से डिवाइड हम करेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कट ही जाएगी, कैंसिल ही हो जाएगी। तो p बाई एच, b बाई एच। अब p बाई एच को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइन थीटा,
बी बाई एच को क्या कहते हैं, तो कॉस थीटा, मतलब tan थीटा इक्वल टू अब हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर आप इसी टाइप से कॉस थीटा में, कॉट थीटा में देखिए, कॉट थीटा इसका तो उल्टा है ही, तो उसमें आप तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा लिख दीजिए कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आप लोग देख रहे हैं बात को, समझ रहे हैं कि यहाँ पे कैसे क्या करना है इसे। देखिए एक रिलेशन हम लोगों ने ये देखा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए ये जो है आपका बेसिक बातें रही, इससे आगे जो है आप लोगों के लिए कल मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए गुड बाय।